बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड। तो मिलीकान ने 1909 में एक मेथड, एक टेक्निक जो है उसको डिवाइस किया था, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको प्रिसाइजली मेजर किया जा सके। इसके लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया था उसकी स्कीमेटिक डायग्राम को हमने ड्रा किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो सबसे पहले ये एक चैम्बर सी के ऊपर मुश्तमिल है। इस चैम्बर सी में हमने क्या किया हुआ है, दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, प्लेट्स पी और पी प्राइम। जो प्लेट पी है इसमें हमारे पास होल एच है। अब इस होल एच से क्या होगा, एटमाइजर से जो हम आयर ड्रॉपलेट स्प्रे करेंगे वो इस होल में से पास कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने क्या किया हुआ है, इन प्लेट्स के पास वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है। अब उस वोल्टेज V की वजह से क्या होगा, इस रीजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगी E = V/d। और ये जो D है ये दो प्लेट्स के दरमियान क्या है, सेपरेशन। नेक्स्ट है, ये माइक्रोस्कोप M है, इसको हम यूज करते हैं जो आयर ड्रॉपलेट हैं उनके पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट को हमने लेंस की मदद से फोकस किया हुआ है ताकि जो ड्रॉपलेट है वो हमारे पास क्या हो सके, विजिबल हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हम एटमाइजर से आयर ड्रॉपलेट को स्प्रे करते हैं तो वो जो आयर ड्रॉपलेट हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्यों, जो आयर ड्रॉपलेट हैं और एटमाइजर की वायर जो वाल्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट होगी। उस फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज। तो ये जो हमारे पास आयर ड्रॉपलेट होंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ये हमारे पास चार्ज है। अब ये वेट की वजह से इनके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये आ जाएगी Fg = अब जो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे पास इस होल में से पास करते हैं, तो इस रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से अप्लाई की हुई है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, अपवर्ड, यानी ये हमारे पास Fe है, दैट इज इक्वल टू QE। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट इस रीजन में है ये स्टैटिक हों। तो ये उसी वक्त होंगे कि जब किसी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आ जाएगा, ड्रॉपलेट कैन बी सस्पेंडेड। ड्रॉपलेट जो है वो कब सस्पेंडेड कंडीशन में होंगे, जब Fe और Fg की वैल्यू इक्वल होगी, यानी ये हमारे पास आ जाएगा Fe = Fg। अब Fe किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास है QE के इक्वल, और Fg किसके इक्वल है, Mg के इक्वल। इसमें हमने क्या फाइंड करना था, चार्ज जो फैक्टर हमने फाइंड करना है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा Q = Mg/E। नेक्स्ट है, हमारे पास E की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में, तो इसमें आ जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ E, पुटिंग वैल्यू ऑफ E। जब इसमें हम E की इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी Q = Mg, E की जगह पे क्या आ जाएगा, V/d। तो ये आ जाएगा V/d। अब यहाँ पे जो D है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो आ जाएगा Q = Mg D/d। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चार्ज फाइंड करने के लिए हमें मास चाहिए, यानी जो ड्रॉपलेट आ रहा है उसकी मास हो, सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
तो जी तो कांस्टेंट है, डेट इज इक्वल टू 9.8। उसके बाद डी, दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन का हम नियम हो, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अननोन थिंग है डेट इज मैस। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो मैस है उसको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मैस। अब मैस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था उसका स्विच ऑफ कर देंगे। जो ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट है ये डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा। क्यों? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिमूव हो गई है, अब सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाएगी कि जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के इक्वल हो जाएगी। उस कंडीशन में जो ड्रॉपलेट है ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू एफ जी। तो ड्रैग फोर्स किसकी इक्वल होती है, डेट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी एम जी। अब अगर हम वी टी को फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम। यानी जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो टाइम होगा उसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, वी टी फाइंड करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि ये हमारे पास ड्रॉपलेट है, अब अगर कोई ड्रॉप हो दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ सफेयर, तो उसका अगर हम मैस फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक और रिलेशन है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम मैस को सेपरेट कर लें तो m किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा इसकी वैल्यू होती है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस इक्वेशन में अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास मैस आ जाएगी m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस मैस की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में हम m की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू m की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी रो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। नेक्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर देखिए ये r है, ये क्यूब है, तो इससे कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये 2 2 सा 4 आ जाएगा, ये 2 3 सा 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये b पाई है और ये भी क्या है पाई। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस r स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9 ईटा वी टी। अब क्या आ जाएगा 2 रो जी। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, r को फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 9 ईटा वी टी अब 2 रो जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। इस r की वैल्यू और रो की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैस आ जाएगी। यानी हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो जब हम इक्वेशन 3 में r और रो की वैल्यू पुट करेंगे तो मैस आ जाएगी। अब इस मैस की वैल्यू g, d और v, जब ये वैल्यू पुट की गई तो ये नोट किया गया कि जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी वो क्या है, वो 1.6 × 10⁻⁻⁹
इसकी इंटीजर मल्टीपल थी, यानी यहाँ तो इसके 2 टाइम थी, यहाँ इसके 3 टाइम आ रही थी, यहाँ इसके 4 टाइम आ रही थी, यहाँ इसके 5 टाइम आ रही थी। तो लिहाजा जनरल अगर हम वैल्यू देखें तो जो क्यू आर है डेट इज इक्वल टू एन ई, यानी मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, 1.6 10 टू रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो इससे फिर हमारे पास ये बात सामने आ गई कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये किसके इक्वल है, 1.6 10 टू रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो इस तरह इस रिलेशन को यूज करते हुए मिलीकान ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को फाइंड किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।